आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का 7वां पाठ अर्थात सप्तमः पाठः, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में 7वां पाठ। पाठ का नाम है बकस्य प्रतिकारः। बकस्य अर्थात बगुला, प्रतिकारः मतलब होता है बदला, जिसको हम बोलते हैं। तो बगुले का प्रतिकार अर्थात बगुले का बदला। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे जाकर आप लोग टेलीग्राम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं, फेसबुक के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आइए इसका हम अर्थ देखते हैं। इसमें अव्यय प्रयोग अर्थात अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया है। वाक्य दिया हुआ है, देखते हैं। यहाँ पे हम शुरू करते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः वकः च निवसतः स्मः। ये एक कहानी है। इसमें कह रहे हैं कि एक वन में शृगाल अर्थात सियार, जिसको बोलते हैं बकह बगुला, तो एक वन में बगुला और सियार रहा करते थे। तयोः मित्रता आसीत्, और उन दोनों में क्या थे, दोनों में बहुत गाढ़ मित्रता हुआ करते थे। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। एक बार क्या हुआ, प्रातः काल में घूमते घूमते सियार जब बगुले के पास पहुंचा तो वहां पे बोलता है बगुला, सियार बगुला से कहता है, मित्र स्वः त्वयं मया सह भोजनम कुरु। कहते कि तुम कल मेरे साथ आकर भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। इस प्रकार से अगर कोई निमंत्रण दे तो हर कोई प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से वो बगुला भी प्रसन्न हो गया उसके निमंत्रण को सुनकर। फिर जब अग्रिमे दिने सभोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। जब अगला दिन हुआ, उस समय जब बगुला भोजन के लिए सियार के अर्थात शृगाल के निवास पर, घर पर पहुंचा, फिर कुटिल स्वभाव शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव वाला अर्थात छल कपट वाला जो शृगाल था, उसने क्या किया कि थाली जो है, थाली में क्षीरोदनम अर्थात चावल को रखकर बगुले को दिया खाने के लिए। फिर बकम् अवदत्, तो बगुला बोलता है, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादाम। कहते हैं कि इस पात्र में हम दोनों एक साथ कैसे खा सकते हैं। भोजन काले वकस्य चंचु स्थालित भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। तो बगुला कहते हैं भोजन काल में जो थाली में जो चावल दिया हुआ था, तो उसमें जो बगुला कैसे खा सकता है, उसके लिए तो कोई गोलाकार जैसे बर्तन होना चाहिए, जिसको हम घड़ा आदि बोलते हैं। इस प्रकार से तो उसमें कैसे खाएगा। तो सियार भी जब दोनों खाने लगे तो सियार तो जल्दी जल्दी सारा भोजन समाप्त कर गया, पर बगुला उसमें कुछ भी खा नहीं सका। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। तो इस प्रकार से जो बगुला है वो केवल उस खाने को देखते ही रह गया, और देखते ही देखते सारा शृगाल ने सारा भोजन खा लिया। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत्। तो शृगाल ने जो सारा भोजन है वो खुद ही खा लिया। फिर कह रहे कि शृगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत्। तो इस प्रकार से जो बगुला है उसने जो सोचा, जो उसको भोजन नहीं दिया था, शृगाल ने बुलाकर भी उसको भोजन नहीं खिलाया। यथा अनेन मया सह व्यवहार कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। अर्थात जिस प्रकार तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा सह शृगालम अवदत्। इस प्रकार की बातें को बगुला सोचकर वो क्या करता है, शृगाल को बोलता है, मित्र त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। जो भोजन नहीं दिया था शृगाल ने, इस बात को सोचकर उसने उसके साथ उचित व्यवहार करने का जब सोचा, तब उसने उसको शृगाल को भी भोजन के लिए आमंत्रित किया। त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। अर्थात तुम कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रेण शृगालः प्रसन्न अभवत्। इस प्रकार से सियार भी उसके निमंत्रण को सुनकर प्रसन्न हो गया। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्।
जब सायंकाल हुआ उस समय जब श्रीगाल बगुले के निवास स्थान अर्थात घर पर जब खाने के लिए गया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत। तब क्या किया, बगुले ने जो संकीर्ण मुख अर्थात जिसका मुख जो है वो छोटा है, जैसे कलश होता है, कलश के ऊपर का जो मुख देखे होंगे बहुत छोटा रहता है, तो उसमें जो क्षीरोदनम अर्थात जो भोजन है उसमें रख कर उसको दिया। तो श्रीगालम च वदत मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। तो इस प्रकार से वो भी बगुला बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही इसमें भोजन करूँगा। बकः कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत। तो बगुला जो है वो कलश में से अपने चोंच से तो सारी भोजन को तो खा लिया, परंतु श्रीगालस्य मुखम कलशेन प्राविशत। तो इस प्रकार से श्रीगाल का क्या है, जो मुख है वो कलश में तो जा ही नहीं सकता था। ठीक उसी प्रकार जैसे श्रीगाल ने उसको थाली में दिया था तो बगुला नहीं खा पाया था, अभी बगुले ने उसके साथ वैसे व्यवहार करके उसने कलश में दिया ताकि सियार है वो नहीं खा पाए। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत। इस प्रकार से जितना भी भोजन है वो सारा उसने बगुला ने खा लिया। श्रीगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। जो सियार था वो केवल ईर्ष्या की भावना से, ईर्ष्या की दृष्टि से उसको बस देखते रह गया। श्रीगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्, बकः अपि श्रीगालं प्रति तादृशं व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। तो जिस प्रकार से श्रीगाल ने अर्थात सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, ठीक उसी प्रकार जो बगुला था उसने भी सियार के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार किया। उक्तम अपि, यहाँ पे देखते हैं उक्तम अपि। उक्तम अपि मतलब होता है कहा भी गया है, जैसे वो हम कहावत भी बोलते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में श्लोक है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सत् व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। कह रहे हैं कि जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है उसको हमेशा वैसे ही फल मिलता है। तो कह रहे हैं मानवेन सुखैषिणा, जो मानव जो है सुख की इच्छा करने वाले जो लोग हैं, जो मानव है, उनको हमेशा सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुःखदम, और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, दूसरों का अहित सोचते हैं, उस प्रकार से जो मानव होते हैं उनको हमेशा क्या होता है, दुःखदम अर्थात दुख रूपी जो फल है वो हमेशा उनको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम सभी का अर्थ जान लिए हैं। शब्दार्थ आप लोग याद कर लें तो अच्छा रहेगा। श्रीगाल मतलब सियार होता है, बकः बगुला, आसित मतलब था या थी, दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। एकदा यह शब्द है अव्यय, इसमें पाठ में दिया हुआ था अव्यय प्रयोग अर्थात अव्यय शब्द का इसमें प्रयोग करेंगे। तो एक बार इस प्रकार से सभी का अर्थ हम जान गए हैं।